हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानालय। दिस इज पूजा चौधरी। फ्रेंड्स, अभी तक हमने पढ़ा कि हमारा वर्ब क्या होता है, फिर उनके हमने डिवीजन पढ़े कि वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था और एक मेन वर्ब पढ़ा था। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाकी पार्ट्स हमने पढ़ लिए कि इज, एम, आर, बाकी उसमें ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ लिए थे और उसके मॉडल वर्ब पढ़ लिए थे। ठीक है, तो हमारा मेन वर्ब वाला जो पार्ट था वो बचा हुआ। अब मेन वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हमारा फाइनाइट वर्ब, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आप देखो कि जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट याद रखने वाली बात है वो ये दोनों है कि जो टेंस, अगर आपका टेंस बदल रहा है तो वर्ब चेंज हो रहा है, या आपका सब्जेक्ट बदल रहा है, मतलब सब्जेक्ट या सिंगुलर है तो भी वर्ब चेंज हो रहा है, प्लूरल है तो वर्ब चेंज हो रहा है, तो वो आपके फाइनाइट वर्ब में आएंगे। और जिन पर इन किसी का इफेक्ट नहीं पड़ता है वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब में आते हैं। मतलब जो आपके नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा हो या फिर टेंस चेंज हो रहा हो। ठीक है, अब आपको याद हो गया जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ओके, तो अब आप देखो, सी हैज़ गॉन टू वॉच अ मूवी। ठीक है, तो सी हैज़ गॉन टू वॉच अ मूवी। अब इसमें आप देखो कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या है, शी है ना। शी क्या है, सब्जेक्ट है, और हैज़ हमारा क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और गॉन भी हमारा क्या है, ये मेन वर्ब है। लेकिन फ्रेंड्स, जब दोनों वर्ब एक साथ आते हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो मेन वर्ब है वो क्या है, वॉच, देखना। मैंने वर्ब में बताया था आपका जो वर्ब होते हैं, मतलब जो आपकी मेन क्रिया होती है उसमें अक्सर लास्ट में क्या आएगा, ना आता है। मतलब देखना, खेलना, कूदना, खाना, पीना, सब में ना आ रहा है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आपका मेन वर्ब होता है। तो ये वॉच मतलब देखना होता है, तो ये आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखो, दे हैव गॉन टू वॉच अ मूवी। तो दे हमारा क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहाँ क्या था, ये सिंगुलर सब्जेक्ट था। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हैव यूज़ किया है। हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये भी हमारा मेन वर्ब है, बट ये दोनों एक साथ हैं इसलिए ये हमारे क्या हो जाएंगे, वर्ब हो जाएंगे। और हमारा जो मेन वर्ब है वो क्या है, वॉच है। अब इन दोनों में आप देख के पता कर सकते हो कि कौन सा हमारा फाइनाइट वर्ब है और कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आप यहाँ देखो, इन दोनों सेंटेंसेस में कौन से वर्ब हैं जो चेंज हो रहे हैं। तो चेंज क्या हो रहा है आपका, ये वर्ब चेंज हो रहा है और ये वर्ब चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ। सी हमने लगाया तो हैज हो गया, और दे लगाया तो हैव हो गया। मतलब कि जो वर्ब चेंज हो रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। और ये हैव गॉन, ये क्या हो गया हमारा, ये भी फाइनाइट वर्ब हो गया। ओके, और जो ये वॉच है ये भी नहीं चेंज हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे भी नहीं चेंज हुआ। यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था तब भी वॉच पढ़े आप, और यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी आपने वॉच ही पढ़ा। तो ये दोनों चेंज नहीं हुए हैं, तो ये आपके क्या हो गए हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, आई वेंट टू वॉच अ मूवी एस्टर्ड। यहाँ पे क्या है, वेंट आया। वेंट क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हुई है, एस्टरडे की बात हुई। अब यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब चेंज हो रहा है। एस्टरडे है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है, वेंट आ गया है। और दे विल गो टू वॉच अ मूवी टुमारो। यहाँ टुमारो है, फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है, विल आ गया है। ठीक है, तो जो हमारा वेंट है और विल है ये हमारे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो ये हमारा दोनों क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। और वॉच, वॉच ये हमारा मेन वर्ब है जो कि चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हमारे क्या हो गए, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गए। ओके, इसको क्या बोलते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट चेंज हो रहा था तो ये वर्ब चेंज हो रहे थे, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गए। और जब आपका टेंस चेंज हो रहा था, पास्ट के बारे में बात हुआ तो यहाँ वेंट हो गया, और जो फ्यूचर के बारे में बात हुई तो यहाँ पे विल हो गया। तो ये जो वर्ब चेंज हो रहे थे तो ये आपके फाइनाइट वर्ब हो गए। और यहाँ पे जो वॉच था वो आपका एज इट इज ऐसे ही था, इसमें टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये आपका क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। तो फ्रेंड्स, अब आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब समझ में आ चुका होगा। तो
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।